जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मई 2011। गुरु जी परमात्मा हैं, वह ईश्वर हैं। उनके पास आने से पूर्व मैं अत्यंत निराशवादी प्रकृति की थी, पर उनका आश्रय प्राप्त होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे सुरक्षा और शरण दोनों मिले हुए हैं। मेरे पति बीमा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने उनके पिता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके पिता खेरा बीमा समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति के व्यापार संबंधी समस्याओं का निवारण होने लगा। 2 वर्ष पूर्व गुरुजी ने मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया। मेरी समस्या अति विशिष्ट थी। मुझे अपनी आंखों के कोनों से दिखाई नहीं देता था। मैंने अनेक नेत्र चिकित्सकों के चक्कर काटे थे। मेरे दृष्टि पटल और अन्य परीक्षणों के सब परिणाम सामान्य आते थे। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने गुरुजी को ये समस्या बताई तो उन्होंने तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। जिस दिन से मैंने उनका जल पीना आरंभ किया, मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। अकस्मात मुझे मूर्छा का दौरा पड़ने लगा। मैं स्पाइन स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और आर्थोपेडिशियन के पास गई, परंतु कोई मेरी सहायता नहीं कर सका। 4 मास तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के पश्चात मैं तंग आ गई। सब स्कैन और MRI तक हो गए, किंतु समस्या बनी रही। मुझे उदासी ने घेर लिया और मैंने अपनी शे की होकर रह गई। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और पूरे शरीर में कंपन बनी रहती है। उन्होंने मुझे अपना आशीष देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे ग्रहण करूं। उनकी दया से भी मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब मैं उनके पास गई तो वह बोले कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया था। मेरे पति को भी पीठ की गंभीर समस्या थी। वह कई महीनों से औषधियाँ ले रहे थे, किंतु उनकी वेदना बढ़ती जा रही थी। वह कई चिकित्सालयों में दिखला चुके थे, विहाम्स, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, रॉकलैंड आदि, किंतु कोई चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पाया था। वेदना इतनी अधिक थी कि कई माह से मेरे पति सो नहीं पाते थे। मैंने गुरुजी को उनकी स्थिति से अवगत कराया। अगली बार जब मैं उनके दर्शन के लिए गई तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा। मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी भी बनी हुई है। गुरुजी ने सब औषधियाँ बंद करके उनको हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध लेना आरंभ किया, उनके दर्द लुप्त हो गए। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो गुरुजी बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब ये समस्या कभी नहीं होगी। उस दिन से मेरे पति को कोई पीड़ा नहीं हुई है। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी हुई थी कि फिर से उनके दर्द शुरू हो जाएगा, किंतु गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उनका उपचार कर दिया था। जब से मैं गुरुजी के पास आई हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। गुरुजी हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपको उनको हृदय से याद करना है और वह आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जुलाई 2007। जब से मैंने होश संभाला है, मेरे अंतःकरण में अपने एक गुरु के लिए चाहत रही है। मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था। मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई विपदा आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई दिव्य शक्ति सदा मेरी सहायता करती आई थी। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा जिससे मैं उसको देख सकूं। परीक्षण करने पर मैंने पाया कि उसे वायरल हेपेटाइटिस था। मैंने उसे औषधियाँ देकर घर भेजा। उसी दिन जब उसके पिता मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की अवस्था के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि घर पर गुरुजी के आने के पश्चात से वह बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने उनसे शिकायती लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं बताया और उनसे विनती करी कि अगली बार जब भी गुरुजी घर आए तो मुझे अवश्य सूचना दे। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी उनके कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और
डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी कहकर संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए थे। मुझे ज्ञात हो गया कि वह ही मेरे गुरु हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता थी। अगले दिन उनके मंदिर में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद उनकी कृपा प्रवाहित होने लगी। हम कई बार मृत्यु का ग्रास बनते बनते बचे हैं। गुरुजी से मिलने से पूर्व जैसा मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं गाड़ी चला रही थी, सेना ने एक अधिकारी की गाड़ी बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था, किंतु शेष 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वह अधिकारी, जिनको मैं जानती थी, अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर का धन्यवाद कर सकती थी। बाद में जब मैं बार बार बचाने वाली दिव्य शक्ति गुरुजी के रूप में सामने आई, तो भी सदा हमारी रक्षा होती रही। एक बार जालंधर में गुरुजी के मंदिर के निकट एक छोटी बस ने मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। मंदिर पहुंचने पर गुरुजी द्वार पर खड़े हुए मिले और बोले कि बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने पुत्र की गाड़ी लेकर एक गार्डन में टहलने गई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया, पर अंतिम क्षण पर चालक ने उसे मोड़ लिया। एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही स्वयं को बचाना पड़ता है। ट्रक चालक ने मुझे क्रोध भरी निगाह से देखा तो मैंने उसको कहा कि मेरे भगवान ने ही मेरी रक्षा करी है। ये सुनकर वह मुस्कुराया और चला गया। गुरुजी के मेरे मेजर जनरल पति की प्रमोशन में गुरुजी की ही कृपा रही है। मेरे पति को प्रमोशन समिति ने स्वीकृति दे दी थी, किंतु उस समय केवल 5 रक्त स्थान थे और वह 8वें स्थान पर थे। उनका प्रमोशन असंभव लग रहा था। गुरुजी जालंधर में थे। मेरे पति के वहाँ पर लंगर ग्रहण करने के पश्चात गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपको डाइन आउट कराते हैं। कुछ मिठाई बांटने के पश्चात गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक पोशाक और दूध पीने के लिए एक चांदी का गिलास दिया। मैंने वह कपड़े और गिलास गुरुजी की दया के प्रमाण अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उनका उपयोग करने को कहा। मेरे पति ने उनका उपयोग किया और गुरुजी की कृपा प्रवाहित होती रही। प्रमोशन से पूर्व 3 बार उनकी अवधि बढ़ाई गई। सेना में असंभवतः ऐसा पहली बार हुआ। उनकी फाइल अटकने के कारण विलंब हो रहा था। गुरुजी ने विलंब के कारणों को दूर करने मुझे दिल्ली भेजा। वहाँ पर मुझे एक जनरल साहब मिले जो स्वयं गुरुजी के अनुयायी थे। उनको स्थिति से अवगत कराने के उपरांत उनके कहने पर उस फाइल पर कार्रवाई हुई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का लखनऊ स्थित सेना चिकित्सा कोर केंद्र में स्वयं में एक उत्तम स्थानांतरण हो गया। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार प्रातः 3 बजे फ्यूज़ चला गया। किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी, हमारे जीवन के दिव्य ज्योति, हमारे बीच बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी बेटी को ऑडियो टैप मशीन चलाने को कहा। उसने उनके कथन की अवहेलना करी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। गुरुजी के दोहराने पर उसने चलाया और वह अगले 4.5 घंटे बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता रहा। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो धन का अभाव था। मेरे पति ने भी इसमें अरुचि प्रकट की। उन्होंने शंका प्रकट की कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे, किंतु ऐसा ही हुआ। बीज राशि के रूप में मेरे पति ने पुत्र के विवाह के उपरांत बचे हुए 40,000 रुपये दिए। फिर गुरुजी के संकेत पर मैंने सावधि योजना में डाले हुए धन का उपयोग किया। गुरुजी के तीसरे बार कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर बहुत अच्छे दामों पर बेचे। अचानक पैसे का अभाव दूर हो गया था। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को रास्ते में सामान भी देने को कहा। शीघ्र ही घर बनकर तैयार हो गया था। मेरे पति को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया था। गुरुजी ने हमारे लिए घर बना दिया था। ये तो उनका मंदिर है, हम तो केवल उनके रखवाले हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। 1991 में चंडी मंदिर में मेरे ज्येष्ठ पुत्र मनोज के विवाह में गुरुजी पधारे थे। उनके कथन के अनुसार उसके 2 पुत्र हुए थे। जब चिकित्सकों ने गर्भ में पल रहे भ्रूण को लिंग बताने से मना कर दिया तो गुरुजी का कहा याद कर मैंने उनको वह बता दिया। इसी प्रकार गुरुजी ने अगले पुत्र अरविंद को और एक पुत्र और एक पुत्री का आशीर्वाद दिया।
उनके विवाह पर भी 1995 में गुरुजी ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही मेरी बहू की गर्भवती होने की रुकावटें समाप्त हो गई। मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल के विवाह में भी गुरुजी की अहम भूमिका रही है। वह छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने फ़ोन किया कि उसे एक अमेरिका लड़की पसंद है। ये मुझे अप्रिय लगा, पर हमने निर्णय गुरुजी पर छोड़ दिया। निश्चय हुआ कि यदि गुरुजी ने हामी भर दी तो वह विवाह होगा, अन्यथा नहीं। राहुल भी इस बात से सहमत था। गुरुजी से चर्चा करने पर वह मान गए। उन्होंने विवाह की तिथि भी दी थी। विवाह दिसंबर मास में दिन में होना तय हुआ। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट और एक रेशमी कमीज़ दी थी। शीत ऋतु होने के कारण मेरे पति वह ना पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे। अचंभे की बात यह थी कि उस दिन बहुत गर्मी थी और सूट में आए हुए अतिथियों के लिए वह सहन करना कठिन हो रहा था। मेरे पति ने सिलवाकर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा अधिक बैठाकर रखा। जब हम स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन भी आधा घंटा देर से ही चल रही है। इसी प्रकार एक बार हमें नोएडा से पंचकुला जाना था। हमें देर हो गई थी और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी के चलने का समय हो चला था। मेरे पति मार्ग में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति खींचती हुई हमें स्टेशन तक ले गई। वहां पहुंचने पर हमारे शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ने के बाद ही वह चली। मैंने इतनी तुच्छ बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया था, किंतु वह स्वयं सबका ध्यान रखते हैं। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास प्रातःकाल चली गई। मैंने सोचा था कि उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने कार्य पर चली जाऊंगी। मुझे चिकित्सालय में 10:30 बजे तक होना चाहिए था। गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बैठा कर रखा। मैं भी संयम से प्रतीक्षा करती रही। जब मैं चिकित्सालय पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई रोगी नहीं आया था, क्योंकि सेना की सब महिलाएं चंडी मंदिर गई हुई थी, जहाँ एक जनरल निरीक्षण हेतु आए हुए थे। मेरे पति को गोल्फ खेलने में अत्यधिक रुचि है। उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। एक सहकर्मी ने एक्सरे करने के बाद देखा कि वहाँ की हड्डी पर एक अति बारीक दरार है। उस पर प्लास्टर लगाने का सुझाव दिया। गुरुजी को बताए बिना मैंने उस प्रक्रिया के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटने पर फेरा और उनकी वेदना समाप्त हो गई। हम उनकी उपस्थिति से अति सौभाग्यशाली हैं। समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उस पूर्ण गुरु की एक निगाह पर्याप्त है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी नाड़ी देखने को कहा तो उनका संपदन 40 प्रति मिनट आया। मैंने कहा कि यदि उनकी नाड़ी शून्य भी हुई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि वह दिव्य रूप हैं और इस पृथ्वी की भौतिक परिभाषाएं उनके लिए अर्थविहीन है। संगत जी, आरती जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।